Hello student, today is the new lecture chemical reaction and catalyst। आज का हमारा नया टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट फॉर्म द प्रोडक्ट। वो बात की बात है कि केमिकल रिएक्शन में कैसे रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्टेंट। बट केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। एक होता है केमिकल चेंजेस और एक होता है फिजिकल चेंजेस। तो बात करते हैं अपन चेंजेस की। चेंजेस जिसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस आता है। फिजिकल चेंजेस जिसके अंदर ओनली किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। फर्स्ट जो चेंजेस हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस या फिजिकल चेंज। सेकंड जो आता है वो केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज। इन फिजिकल और केमिकल चेंज के बाद ये पर ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में होती क्या और कैटलिस्ट क्या होते हैं। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं फिजिकल चेंज की, बात करते हैं फिजिकल चेंजेस की। सो फिजिकल चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज टू बी चेंज, नॉट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज टू बी चेंज। ऐसा चेंजेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस होता है उसकी ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी तरह से चेंज नहीं होती। द चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी, इट मीन्स फिजिकल स्टेट चेंज, नॉट ऑफ द चेंज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। उसको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं या फिजिकल चेंजेस कहते हैं। तो बात करते हैं अपन फिजिकल चेंज की बात करते हैं। द चेंज in which only physical properties, it means only physical state, physical state physical state, not of chemical properties। जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आता है, इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, is called physical changes, जिसे अपन फिजिकल चेंजेस कहते हैं। लाइक जैसे मान लो मैं बात करता हूँ वाटर की। वाटर की तीन स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये ओनली फिजिकल चेंजेस हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो वाटर है H2O। वाटर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट मीन्स वाटर वेपर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको अपन कहते हैं वाटर वेपर, वाटर वेपर। इसकी तीन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वाटर वेपर। तो इसका मतलब इसकी ओनली फिजिकल स्टेट के अंदर चेंजेस आ सकता है, केमिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आ सकता। केमिकली वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर के बना होता। लाइक कैसे, ये लिक्विड स्टेट में होता है वाटर H2O, तो अपन इसको सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं, चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट। सॉलिड में अपन चेंज कर सकते हैं। सॉलिड
इसके अलावा इसको गैसेस स्टेट के अंदर भी चेंज किया जा सकता है। इट कैन बी चेंज इन द गैसेस स्टेट। सॉलिड जैसे मान लो आइस है, सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से इसको गैसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स सॉलिड वाटर की बात कर रहे हैं H2O, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉलिड जो फॉर्म है इसका आइस फॉर्म है, आइस इसका सॉलिड फॉर्म है। तो सॉलिड इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके, आइस का टेम्परेचर बढ़ा करके अपन इसको लिक्विड वाटर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो वाटर यानी आइस ये दोनों सेम ही हैं, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, लिक्विड वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो आइस के बाद में ये लिक्विड वाटर के अंदर ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ से अगर इसकी बात करता हूँ तो ये भी एक तरह से क्या है, H2O ही है लिक्विड स्टेट के अंदर, जिसमें अपन बात करते हैं वाटर की। और इसको गैसेस की बात करते हैं तो इसके अंदर भी एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O ही प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरह से वाटर वेपोर होता है। तो यहां से ओनली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा, फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो सकता है। कब है? ऑन द हीटिंग, गर्म करके या टेम्परेचर इंक्रीज करके, हीटिंग करके इसको यहां से इसको और हीट किया जा सकता है। तो ये गैस है, वाटर वेपोर के अंदर चेंज हो सकता है। फिर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करके, या डबल आप एरो की लगा रखी, इसका मतलब गैस से वापस से लिक्विड के अंदर इसको अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, लिक्विड में इसको वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर से किस तरीके से अपन इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, या जिसको अपन कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या जिसको अपन कहते हैं और डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी गैस या वाटर वेपोर। और भी अगर अपन टेम्परेचर डिक्रीज करते तो वो सॉलिड आइस के अंदर, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर सेम वही फ्रीजिंग या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहां से फिजिकल चेंज, ऐसा चेंज इसके अंदर ओनली फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस इंटरकन्वर्जेंस स्टेट होती हैं, इसमें चेंजेज आता है। उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं होता है, उसको अपन कहते हैं फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है फिजिकल चेंजेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज अपन मान सकते हैं जिसको अपन एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक फिजिकल चेंजेज है। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट अगर अपन देखें तो ओनली फिजिकल स्टेट में चेंजेस, फिजिकल स्टेट इसमें क्या होती है? ओनली चेंज, चेंज ओनली फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट इसकी चेंज हो सकता है। इसके अलावा लाइक इसका कलर भी चेंज हो सकता है, फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल एटसेट्रा, ये चेंजेज हो सकते हैं। नोट ऑफ द चेंजेज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो सेकंड प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं, देयर आर नो चेंज ऑफ केमिकल, देयर आर नो केमिकल चेंजेस, देयर आर नो केमिकल चेंजेस, जिसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आता है। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहां से मैं शो कर सकता हूं थर्ड प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है फिजिकल चेंजेस की, कि फिजिकल चेंजेस के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। देयर आर बी नो न्यू सब्सटेंस
फॉर्म्ड इन द फिजिकल चेंजेस। इट मीन्स अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई नया सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। इट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस इसके अंदर नहीं बनता है। नो न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड in it, are formed in it। कोई नया सब्सटेंस इसके अंदर नहीं बनता है। इट इज द टेम्परेरी, ये एक तरह से टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। इट मीन सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, टेम्परेचर और बढ़ा दिया, गैसेज वेपर के अंदर चेंज हो गया, टेम्परेचर घटा दिया अपन ने, लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो गया, और भी अपन ने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये एक तरह से क्या, परमानेंट नहीं है। इट इज टू बी टेम्परेरी। ये जो चेंज है वो कैसा है, टेम्परेरी। इट इज टेम्परेरी चेंजेस। ये जो चेंजेस है ये कैसा चेंजेस है, टेम्परेरी चेंजेस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द चेंजेस। फर्स्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस, मैंने जो फर्स्ट बताया है ये आपका फिजिकल चेंजेस है, जिसके अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। इट इज द फिजिकल चेंजेस। ये फिजिकल चेंजेस है जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज मैंने आपको बताई है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। सेकंड बात करते हैं अपन केमिकल चेंजेस, द चेंज इन ओनली द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस आता है। न्यू सब्सटेंस इज द फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट इज द फॉर्म्ड, नया प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है। तो फिर केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। केमिकल चेंज, द चेंज in which chemical properties change and new product is formed, नया प्रोडक्ट इसमें बनता है, is called केमिकल चेंजेस। केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है, जिसे अपन केमिकल चेंज कहते हैं। लाइक जैसे मान लो कंबस्टन ऑफ कोल, एग्जांपल की बात करता हूं मैं, तो एग्जांपल इसका लेता हूं मैं, कंबस्टन ऑफ कोल, कंबस्टन ऑफ कोल, कोयले का कंबस्टन। आपको पता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन कोल के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन होता है। तो इससे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नया प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, बन रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें चेंजेस आ रहा है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इट मीन्स ये कार्बन सॉलिड स्टेट के अंदर आता है, ये गैसेस स्टेट के अंदर आ रहा है, और ये भी किस स्टेट के अंदर आ रहा है, गैसेस। तो यहां से ओनली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है कि कार्बन का कंबस्टन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ तो ये सॉलिड और गैस था, और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसेस स्टेट के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब एक नया सब्सटेंस इसके अंदर बन रहा है, न्यू सब्सटेंस आर बी फॉर्म्ड है। सो इट इज द चेंजेस ऑफ द केमिकल, इसमें ओनली केमिकली चेंजेस आ रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है। इसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। एग्जाम्पल लाइक जैसे मान लो मैंने लिया है H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, नया सब्सटेंस वाटर बना रहे हैं।
ये बैलेंस की बात है, इसको कैसे बैलेंस करते हैं, इधर 2 होता है, इधर 2 होता है, इधर ऑक्सीजन 2 होता है, इधर इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हाइड्रोजन 4 हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो जाता है। ये आगे चल करके आएगा कैसे इसको अपन बैलेंस करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो इस रिएक्टेंट से नया प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो आपको ये पता है कि ये गैसेस स्टेट के अंदर है, ये भी गैसेस स्टेट के अंदर है, और ये लिक्विड स्टेट के अंदर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा चेंजेस जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं और नया सब्सटेंस इसके अंदर बना, यहाँ नया सब्सटेंस वाटर, यहाँ नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसी को अपन क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज अपन मान सकते हैं जिसको एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से केमिकल चेंज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट है। फर्स्ट चेंज ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन भी कहते हैं इसको, और केमिकल कंपोजिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है, देयर आर फॉर्म ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑफ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम द रिएक्टेंट। जो भी अपन ने लिया उसको रिएक्टेंट कहते हैं, फ्रॉम द रिएक्टेंट। नया सब्सटेंस इसके अंदर बनता है रिएक्टेंट से। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या इसमें इनिशियली रिएक्टेंट, इनिशियली जो अपन ने लिया है उसको वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट से अपन क्या वापस से रिएक्टेंट ऑब्टेन कर सकते हैं? नो। कि कार्बन डाइऑक्साइड से मैं वापस से क्या कार्बन और ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकता हूं? तो नो। अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट बनने के बाद में अप्रोक्सीमेट रिएक्टेंट रिगेन नहीं कर सकते, इनिशियल रिएक्टेंट वापस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। अधिकतर कुछ एक में कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो चांसेस है उसके अंदर यहां से रिएक्टेंट दोबारा से रिगेन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जनरली इनिशियल reactant cannot be obtained from the product, कि प्रोडक्ट से वापस से अपन ये जनरली इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते फ्रॉम द प्रोडक्ट। क्या ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? यस, इट इज टू बी परमानेंट, नॉट ऑफ टेम्परेरी। क्योंकि टेम्परेरी में तो अपन इंटर कन्वर्जन करके जो फिजिकल चेंजेज आ रहा था उससे वापस से कोई स्टेट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से परमानेंट है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएंगे, कि वापस से इसको अपन कार्बन और ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसका मतलब एक तरह से ये एक बार हो गया तो कंप्लीट हुआ, इसको परमानेंट कहते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, इट इज द परमानेंट चेंजेस, इट इज परमानेंट चेंज। ये जो चेंज है होने वाला चेंज, ये परमानेंट चेंज है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। यह आपके सामने केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है और वापस से उस प्रोडक्ट से नया सब्सटेंस उस रिएक्टेंट को वापस से इनिशियल स्टेट में अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको ये आना चाहिए कि चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जिसके अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, स्मेल चेंज होती है। और केमिकल चेंजेस के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं जिसके अंदर नया प्रोडक्ट रिगेन
प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के बाद में वापस इनिशियल प्रोडक्ट इनिशियल रिएक्टेंट अपन वापस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उसको वापस से रिएक्टेंट के फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते। जनरली की बात करते हैं, सो इट इज द केमिकल चेंजेस, टेक द स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं पर केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस? द चेंज ऑफ द केमिकल चेंजेज होना एक तरह से क्या है, केमिकल रिएक्शन है, राइट है। जस्ट अभी एग्जांपल बताया, चेंज ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, कि किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। बट एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी, जब रिएक्टेंट होंगे और वो रिएक्टेंट रिएक्शन करके और नया प्रोडक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोडक्ट बनेगा, उसी को अपन एक तरह से क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो अपन ये कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, कि कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग प्रोसीजर से और एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। लाइक जैसे मान लो ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, ये ए रिएक्टेंट और इधर मैंने बी रिएक्टेंट लिया, ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। दीज आर फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट, इन दोनों से एक नया प्रोडक्ट बनेगा और वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए बी के फॉर्म में बनेगा। यहां पर दोनों प्रोडक्ट ए बी के फॉर्म में बनेगी, ए बन गया और केमिकल बॉन्डिंग प्रोसीजर से ये बी प्रोडक्ट बन गया। तो अपन ये कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। सो दीज आर टू बी रिएक्टेंट, ये दोनों क्या है, एक तरह से रिएक्टेंट, और ये जो बन रहा है क्या है, प्रोडक्ट है, जिसके अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, चेंजेज आता है। ए और बी दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं। सो दीज आर टू बी रिएक्टेंट, ये दोनों क्या है, एक तरह से रिएक्टेंट। और इधर ये जो बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। सो अपन ये कह सकते हैं द रिएक्शन इज द रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट यूजिंग बाय द केमिकल बॉन्ड प्रोसीजर, उसको अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं द रिएक्शन इन विच reactant react and form the new product using by chemical bond, using by chemical bond is called chemical reaction। अब यहां से मैंने आपको बता दी कि ये केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट, ये किस प्रोसीजर से प्रोडक्ट बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड प्रोसीजर से। लाइक जैसे एग्जांपल, मेन एग्जांपल में चलते हैं अपन, कि जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वाटर प्रोडक्ट बनाएंगे, H2O। ये बात की बात है, इसको कैसे बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, दीज आर टू बी रिएक्टेंट, ये दोनों एक तरह से क्या है, रिएक्टेंट है। और इधर ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये कैसे केमिकल बॉन्डिंग प्रोसीजर से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये दोनों मिलकर के कैसे H2O वाटर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये सिग्निफाई करना है अपने को। तो अगर मैं H2O की बात करता हूं तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ सिंगल ऑक्सीजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हाइड्रोजन को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया।
दीज आर टू बी रिप्रेजेंटेड। अब क्या करते हैं, इसका केमिकल बॉन्ड अपन देखते हैं कि ये कैसे केमिकल बॉन्ड बनाता है। तो यहां से ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन अपन शो करेंगे। आपको पता है कि ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, तो इसका केलेमेन अगर अपन निकालते हैं तो 2 और 6, तो आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अपन क्या करते हैं, यहां रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये डॉट के फॉर्म में अपन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपने को केमिकल बॉन्ड बनाना है जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं मैं। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट में सिंगल सिंगल, क्योंकि 1 नंबर पर आता है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है इस ऑक्सीजन को, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एक्सेप्ट करेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से इसके राउंड में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे हाइड्रोजन को हीलियम से सिमिलरिटी लानी है, तो हाइड्रोजन तो ओनली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास लेगा। तो यहाँ से दोनों के बिटवीन एक पार्टनरशिप हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और उनसे जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड बनता है। बट एक्चुअल में ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ये इधर से ये केमिकल बॉन्ड, इधर ये केमिकल बॉन्ड, जिसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। O सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, H सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, H। तो ऐसे ये केमिकल बॉन्ड से प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसको अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक तरह से जिसके अंदर केमिकल चेंजेस, द रिएक्शन विच हैव टू बी अकर्स ऑफ द केमिकल चेंजेस एंड न्यू प्रोडक्ट आर टू बी फॉर्म्ड है। केमिकल चेंजेस जाता है और नया प्रोडक्ट बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट, वाटर बना रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सेकंड एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, CO2। थर्ड एग्जांपल जैसे मान लो मैंने ले लिया N2 प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, फोर्थ एग्जांपल जैसे H2 प्लस I2, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे, प्रोडक्ट HI। अब यहाँ से इनमें भी अपन आराम से केमिकल बॉन्डिंग प्रोसीजर देख सकते हैं कि कैसे ये केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। लाइक अमोनिया की बात करता हूँ NH3, तो ये कैसे केमिकल बॉन्ड बना रहा है। N और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो इनको तीनों साइडों में अपन अरेंज करके देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन, अब इसके आउटरमोस्ट में कितने प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको पता है, ये 7 पर आता है, तो आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, ये सिंगल सिंगल मैंने प्रेजेंट कर दिए, डॉट के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिए। अब इसको इस सेंटर एटम को क्या करते हैं, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से एक्सेप्ट करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्रॉम द हाइड्रोजन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, एक इससे और एक इससे एक्सेप्ट करेगा, तो इसके पूरे राउंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन है, ये भी अपना कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन इससे लेगा 1, ये इससे 1 लेगा और ये इससे 1। ऐसे यहाँ पर ये केमिकल बॉन्ड बनेंगे, N बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। ऐसे ये केमिकल बॉन्ड प्रोसीजर से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड। सो इसे अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसके टाइप अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर होती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture.